चलिए श्रुति स्टार्ट कीजिए क्वेश्चन नंबर 1 रीडिंग। डिफाइन self inductance, give its SI units. ओके एरिना। When the current in a coil is changed, a back EMF is induced in the same coil. This phenomenon is called self-induction. ओके बट आपने कहा सेल्फ इंडक्टेंस डिफाइन करो। ओ ये तो गड़बड़ हो गया, इसने फिनोमेना डिफाइन कर दिया। गलत आंसर है बच्चों। सेल्फ इंडक्शन डिफाइन करने को बोला, इंडक्टेंस डिफाइन करने को बोला है। ओके और डिफाइन कर दिया है सेल्फ इंडक्शन, और साथ में साथ एसआई यूनिट भी बतानी है। तो एसआई यूनिट जो होगी, क्या होती है एसआई यूनिट इंडक्टेंस की? हेनरी। क्या होती है बच्चों? हेनरी। अब चलिए सेल्फ इंडक्टेंस क्या होता है, देखिए बच्चों। फाई इज प्रोपोर्शनल टू आई, तो फाई इज इक्वल्स टू एल आई, तो एल इज इक्वल्स टू फाई अपॉन आई। आई को 1 एम्पियर कर दो तो बच्चों बन जाता है एल इक्वल टू फाई। मतलब व्हाट इज सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ कॉइल? द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ कॉइल इज डिफाइंड एज the amount of flux linked with it when unit amount of current flows through it. आया समझ में कि नहीं आया? Yes, sir. जब किसी कॉइल से 1 एम्पियर की करंट फ्लो की जाती है तो इसके साथ जो अमाउंट ऑफ फ्लक्स एसोसिएट होता है उस फ्लक्स को हम बोलते हैं न्यूमेरिकली इक्वल टू सेल्फ इंडक्टेंस। क्लियर? Clear, sir. The unit of self inductance is Weber per ampere, जिसको बोलते हैं हम हेनरी। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए क्वेश्चन। Sketch the shape of wavefront emerging from a point source of light and also make the rays. ओके sketch the shape of the wavefront emerging from a point source of light। एक पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट से इमर्ज होने वाले, एक पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट से इमर्ज होने वाले वेव फ्रंट का शेप बताइए। भाई देखिए ये कुछ यार, एक मिनट। स्केच द शेप ऑफ द वेव फ्रंट, क्वेश्चन नंबर 7। लेंस वेंस की तो बात की ना। स्केच द शेप ऑफ द वेव फ्रंट इमर्जिंग फ्रॉम अ पॉइंट सोर्स ऑफ अ लाइट, आल्सो मेक द रेस। भाई इमर्जिंग, ये देखिए लेंस की तो बात की नहीं है बच्चों, यहाँ पे बोलो। Yes, sir. लेंस की तो बात की नहीं है, मतलब ये क्वेश्चन कुछ गड़बड़ समझ में आ रहा है। ठीक है ना, कर तो सही पेपर रहे ना। हाँ सीबीएसई फॉरेन ही कर रहे हैं। द रेस कमिंग आउट फ्रॉम द कॉन्वेक्स लेंस, अब बात कर दी इसने कॉन्वेक्स की। भाई कॉन्वेक्स के केस में व्हेन पॉइंट सोर्स इज एट फोकस, इमर्ज कर रहा है। अगर आप फोकस, अगर ये रख दोगे, अगर लेंस रख दोगे तो प्लेन वेव फ्रंट मिलेगा, और अगर लेंस नहीं रखोगे तो बच्चों स्फेरिकल वेव फ्रंट मिलेगा। समझ में आ रहा है ना? Yes, sir. हाँ तो इसमें लेंस रखने की तो बात नहीं करी है ना। तो लेंस रखने की बात नहीं करी है तो स्फेरिकल मिलेगा, बट यदि आप कॉन्वेक्स लेंस रख दोगे तो आपको कैसा मिलेगा? प्लेन वेव फ्रंट। ठीक है? Yes. Yes, sir. चलिए क्वेश्चन नंबर 11। लॉजिक गेट ऑब्टेन्ड बाय अप्लाइंग द ऑर गेट टू द नॉट गेट, मतलब नॉर गेट है ये। नेम द गेट फॉर्म, नॉट गेट होगा। ये नॉट गेट है, नॉर गेट। यस, और इसकी ट्रुथ टेबल बना लेना। चलो खैर कोई बात नहीं। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए श्रुति। क्वेश्चन नंबर 12। Is moving at a constant velocity perpendicular to a uniform magnetic field as shown in the figure. What should be the magnitude and direction of the electric field so that the particle moves undeviated along the same path? ओके कह रहा कि बताइए मैग्नीट्यूड क्या होगा। तो भैया क्यूवी भी तो फोर्स लगेगा इसके ऊपर, तो क्यूवी भी इक्वल टू क्यू ई होना चाहिए, इक्वल टू क्यू ई। तो क्यू से क्यू कैंसिल, तो किसका? इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड पूछ रहा ना। व्हाट शुड बी द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड? तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड v इंटू बी होना चाहिए। अब रही बात कि डायरेक्शन क्या होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, चलो पहले इसका फोर्स निकालो बच्चों। तो क्यू वी भी अपना अपना लेफ्ट हैंड बाहर करो। लेफ्ट हैंड के बाद देखिए मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, आपके मोबाइल के स्क्रीन के अंदर लेफ्ट हैंड। ओके लेफ्ट फोर फिंगर अंदर की तरफ, वेलोसिटी खटाक इधर की तरफ। तो मेरा जो फोर्स लग रहा है कहाँ लग रहा है? नीचे, इधर पे लग रहा है। मुझ पे जो फोर्स लग रहा है वो नीचे लग रहा है।
मतलब इस पे नीचे की फोर्स लग रहा है। तो अगर मैं चाहता हूं तो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ प्रोपोगेट करूंगा, ऊपर की तरफ, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज पर फील्ड और फोर्स एक ही दिशा में होते हैं। तो मुझे अनडेविएट से निकल जाने के लिए सीधे तरीके से मेरा मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ लगाना पड़ेगा, ऊपर। बच्चों आया समझ में कि नहीं आया? सर एक बार और। यस सर। चलो चलो बच्चों देखो, आप यहाँ पे QVB से आप मैग्नेटिक फोर्स निकालो कहाँ लगेगा। बेटा वेलोसिटी की डायरेक्शन ये है, बोलो हाँ। हाँ सर। मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर अंदर की तरफ है, बोलो यस। यस सर। लियो बेटा लगाओ अंदर की तरफ। वो अपने लैपटॉप की स्क्रीन में या मोबाइल की स्क्रीन में अंदर की तरफ आप जो है अपनी उंगली रखो, है ना। मेरी स्क्रीन एक्चुअली मतलब लैपटॉप की स्क्रीन फ्लैट होती है, तो अगर आप एकदम वर्टिकल देख रहे हो तो आपका नीचे जाएगा मैग्नेटिक फील्ड, मेरा सामने की तरफ अंदर जा रहा है। तो आप मेरे जैसे सामने की तरफ रख लो, मतलब अगर मोबाइल में आप मोबाइल को हॉरिजॉन्टली लेटा करके देख रहे हो तो उसको ऐसे कर लो, सामने कर लो, है ना, स्क्रीन की जैसे। तो वो अंदर की तरफ गया। बेटा वेलोसिटी देखो, दे दो लेफ्ट साइड। वेलोसिटी लेफ्ट में है, इस डायरेक्शन में। वेलोसिटी मतलब आपकी मिडिल फिंगर, ये मिडिल फिंगर, अंदर की तरफ आपकी फोर फिंगर। देखो अंगूठा कहाँ जा रहा, डाउनवर्ड जा रहा कि नहीं जा रहा? यस सर। अंगूठा जहां जाता है वहां क्या होता है, फोर्स, मतलब मैग्नेटिक फोर्स आपका लग रहा है डाउनवर्ड। तो इलेक्ट्रिक फोर्स कहां लगना चाहिए, अपवर्ड। तो F इक्वल टू क्या होता है, QE। तो पॉजिटिव चार्ज के लिए आपको फील्ड कहां देना पड़ेगा, ऊपर ही तो देना पड़ेगा। यस की यस सर आ गया। आ गया, करिए समझ में आया? यस सर आ गया। ओके 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 ओके। इक्वल टू माइनस ऑफ V क्रॉस B, मैग्नीट्यूड निकाल दिया बेटा E का, दैट इज इक्वल्स टू, हाँ लियो भाई। तो अपन को ऊपर की तरफ J कैप, ऊपर की तरफ जो आपको J कैप, मैंने तो डायरेक्टली निकाल दिया इन लोगों ने। V इक्वल टू माइनस VI कैप, इसको ले लिया B के कैप, इक्वल टू V क्रॉस B करके जो है अपना, इक्वल टू V क्रॉस B करके यहाँ पे V क्रॉस B करके VB J कैप आ गया। क्लियर है, बोलिए। यस सर क्लियर है। Show the electric field of magnitude VB and its direction along positive y axis। हमने भी मैग्नीट्यूड यही बताया था भाई, इक्वल टू VB। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 पढ़िए श्रुति। Draw a graph showing variation of photoelectric current I with anode potential V for different intensities of incident radiation. Name the characteristic of the incident radiation that is kept constant in this experiment. B. Okay. If the potential difference used to accelerate electrons is doubled, by what factors does the de Broglie wavelength associated with the electrons change? चलिए दो पार्ट है, पहला पार्ट देखते हैं। कह रहा कि ग्राफ ड्रॉ करो वेरिएशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक करंट का, मतलब एक एक्सेस में आपको करंट लेनी है I विद एनोड पोटेंशियल, दूसरे में आपको एनोड पोटेंशियल लेना है ना। एनोड पोटेंशियल मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल फॉर डिफरेंट इंटेंसिटीज, तीन इंटेंसिटी के लिए। ओके, नेम द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन दैट इज केप्ट कांस्टेंट इन दिस एक्सपेरिमेंट, और उस प्रॉपर्टी का नाम बताइए जिसमें कोई मतलब कौन सी चीज कांस्टेंट रहती है, उसका नाम बताइए। चलिए देखते हैं। ये देखिए बच्चों, ये ग्राफ बनेगा, मैंने I1 I2 I3, और देखिए इंटेंसिटी कुछ भी रहे मगर स्टॉपिंग पोटेंशियल एक ही रहेगा। स्टॉपिंग पोटेंशियल सबका एक ही रहेगा। आंसर, द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन वाज कांस्टेंट। यस, इंसिडेंट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी जो रहेगी कांस्टेंट रहेगी। इंटेंसिटी चाहे कितनी भी वेरी करे, इंटेंसिटी कितनी भी वेरी करे, अगर स्टॉपिंग पोटेंशियल फिक्स है तो फ्रीक्वेंसी जो होगी रेडिएशन की वो कांस्टेंट रहेगी। द फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट रेडिएशन वाज केप्ट कांस्टेंट। क्लियर बच्चों? क्लियर सर। क्योंकि सबका स्टॉपिंग पोटेंशियल एक आ रहा है, ये देखिए सबका एक ही स्टॉपिंग पोटेंशियल है, इसलिए यहाँ पर फ्रीक्वेंसी सबकी एक जैसी रहेगी। अगला क्वेश्चन क्या था भाई? अगला क्वेश्चन, इफ द पोटेंशियल डिफरेंस यूज्ड टू एक्सेलरेट इलेक्ट्रॉन इज डबल्ड। भाई लैम्डा क्या था? लैम्डा इक्वल टू h अपॉन √2 होता था, m होता था मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का चार्ज इनटू वेलोसिटी, सॉरी वोल्टेज, ये होता था। कह रहा बाई व्हाट वेक्टर फॉर डी ब्रॉगली वेवलेंथ एसोसिएट, अगर पोटेंशियल डिफरेंस यूज्ड क्या किया जाए, डबल कर दिया जाए। ओके, तो अगर v को डबल कर दोगे तो √2 बन के बाहर आ जाएगा, मतलब यार कितना हो जाएगा, लैम्डा डैश इक्वल टू लैम्डा बाई √2। तो लैम्डा डैश इक्वल टू लैम्डा बाई √2।
मुझे तो यही लग रहा है। हाँ बिल्कुल सही है बच्चों। आंसर डी ब्रॉगली वेवलेंथ विल डिक्रीज टू 1/√2 टाइम्स। बोलो आया समझ में कि नहीं आया? Yes, sir. यस सर, आ गया। ओके नेक्स्ट 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 ओह हम लोग कर चुके इस क्वेश्चन को कई बार। 3 point charges A, B, C and a uniform electric field E of the this कितना as shown in figure। इलेक्ट्रिक फील्ड दिया गया, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A and C। तो A से लेके C तक जाने के लिए केवल A से लेके BI तक का तो चेंज हुआ है। ओके तो V इक्वल टू होता है बच्चों E डॉट डी आर। तो E की वैल्यू दी गई है 5 × 10⁻³ और डी आर कितना है, ये 10 है, ये 6 है। तो पाइथागोरस थ्योरम से ये 8 आता है बच्चों। बोलो हाँ। हाँ सर। तो बस हाँ सर। फिर निकाल लेंगे वैल्यू कि नहीं निकाल पाएंगे? यस सर, निकाल लेंगे। इसको आंसर ही ना दिया, 13 के बाद आंसर ही बोल कर दिया, 14 का आंसर ही नहीं है। चलो भाई कर लेंगे ना बच्चों, कोई दिक्कत तो नहीं है ना?